जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और इसको पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स उसको कहेंगे जो एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, एलिमेंट्स किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में यदि देखा जाए तो टोटल एलिमेंट है आपका 118। टोटल एलिमेंट्स कितना है? 118। इसमें से हम 20 तक आपको लिखे हैं और इसको आपको याद कर लेना जरूरी है। ठीक है, ये आपको कितना तक लिखे हैं? 1 से लेकर 20 तक लिखा हुआ एलिमेंट, इसको आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जो एलिमेंट्स है, ठीक है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। के पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। एक को बोलेंगे मेटल, एक को बोलेंगे नॉन मेटल और एक को बोलते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं मेटल, एक को बोलते हैं नॉन मेटल्स और तीसरे को क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं ना, ये आपका 91 है। टोटल कितना है? 91। और नॉन मेटल है आपका 20। ठीक है, और मेटेलॉइड्स है आपका कितना? 7। ठीक है, यदि इन सबको प्लस कर दें तो हो जाता है 118। ठीक है, तो बताइए सबसे अधिक कौन है आपका? मेटल्स। मेटल जो होते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए मेटल्स किसको बोलते हैं। देखिए मेटल्स जो होते हैं ना, वो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों ही क्या हो जाए? पास हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, मेटल समझ में आ गया है। मेटल्स क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों पास हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मेटल्स। इसका जस्ट उल्टा होता है क्या? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? तो नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं, है ना, जिससे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों ही पास होते नहीं हैं, है ना। यानी नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिससे ना तो हीट पास होता है और ना ही करंट पास होता है, उसको बोलते हैं क्या? नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स किसको बोलते हैं? तो मेटेलॉइड्स उस एलिमेंट को बोलते हैं, है ना, जिसमें कुछ गुण मेटल्स का हो और कुछ गुण क्या हो? नॉन मेटल्स का हो, उसको बोला जाता है क्या? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स में मेटल एंड नॉन मेटल ये दोनों का ही प्रॉपर्टी होता है। किसमें? ये मेटेलॉइड्स में। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि ये सब का एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे मेटल्स का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका हो गया सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? आपका मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल कौन है? तो नॉन मेटल में आता है आपका क्या? आपका आता है ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन, ये सब क्या है? आपका नॉन मेटल है। ठीक है, मेटेलॉइड्स में कौन आते हैं? तो मेटेलॉइड्स में आते हैं बोरोन, सिलिकॉन, ये सब क्या है? मेटेलॉइड्स है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स को कितना टाइप में डिवाइड किया गया है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं। अब स्टूडेंट मेटल्स के हम 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जिसका नाम है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। आइए एक एक करके समझते हैं कि मेलेबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है। देखिए मेलेबिलिटी में क्या होता है? मेटल्स को पीट के उसको हम लोग शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शीट बनाते हैं।
उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। ठीक है, मेटल क्या किए, उसको पीटे और ये बन गया क्या, शीट बन गया, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी। अब आते हैं डक्टिलिटी के बारे में। तो क्या करेंगे, मेटल्स को खींच के क्या बनाएंगे, तार बनाएंगे। मेटल को खींच के क्या बनाएंगे, तार बनाएंगे, है ना, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। क्या बोला जाता है उसको, डक्टिलिटी। ठीक है, अब देखिए ये जो गोल्ड है ना, सोना है ना, ये सबसे ज्यादा मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स होता है। कौन, सोना। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगा कि 1 ग्राम सोना, है ना, 1 ग्राम सोना को यदि खींचेंगे तो उससे 2 किलोमीटर का तार आप बना सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 ग्राम सोना से, है ना, वो कितना लंबा तार बन सकता है आपका, 2 किलोमीटर तक वो वायर क्या हो सकता है, वो बन सकता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि गोल्ड कितना डक्टाइल मेटल होता है। ठीक है, तो गोल्ड में क्या होता है, 1 ग्राम गोल्ड से आप कितना किलोमीटर तार खींच सकते हो, 2 किलोमीटर।